नगर निकाय चुनाव को लेकर अब हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। करनाल में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। करनाल में कुल वार्डों की संख्या 20 है, जिसमें 10 वार्ड अनारक्षित हैं। बाकी 10 वार्डों को एससी, बीसी, ए और बी और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस बार करनाल के 20 वार्डों के लिए 265 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। करनाल की कुल आबादी करीब 4 लाख है। वहीं मतदाताओं की संख्या 3,01,915, जिनमें 1,56,019 मतदाता पुरुष और 1,45,890 महिला मतदाता हैं। नगर निगम चुनावों का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को करनाल में नगर निगम के चुनाव होंगे, वहीं 12 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि करनाल का अगला मेयर कौन होगा और करनाल के अलग अलग जो वार्ड हैं वहां पर कौन पार्षद बनकर आएगा। करनाल पार्षद और मेयर पद की अवधि खत्म होने की वजह से नगर निगम का सारा काम फिलहाल कमिश्नर की देखरेख में हो रहा है। करनाल में अभी तक 2 बार मेयर के पद के लिए चुनाव हुए हैं। पहली बार 2013 में नगर निगम चुनाव में 20 पार्षद चुनकर आए थे। उस समय उन 20 पार्षदों ने रेणु बाला को अपने मेयर के रूप में चुना था। मेयर रेणु बाला ने अपने कार्यकाल में करनाल के विकास के कई काम किए। 2019 में हुए निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने रेणु बाला गुप्ता पर विश्वास किया और उनके सामने थी कांग्रेस समर्थित आजाद उम्मीदवार आशा वधवा। इस चुनाव में भी रेणु बाला ने आशा वधवा को हराकर मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। ये पहला मौका था जब जनता ने सीधे तौर पर अपने मेयर का चुनाव खुद किया था। इस बार भी करनाल मेयर की सीट अनारक्षित है। वहीं पहले की ही तरह पार्षदों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं और 10 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। करनाल में इस बार मेयर की सीट ओपन रखी गई है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अगर पिछली बार की बात करें तो करनाल की सीट महिला आरक्षित सीट थी मेयर पद के लिए और महिला रेणु बाला गुप्ता ने मेयर पद पर चुनाव जीतकर इस सीट पर काबिज हो गई थी। उन्होंने आशा वधवा को हराया था। इससे पहले जब मेयर के चुनाव हुए थे तो पार्षदों ने अपना मेयर चुना था, यानी कि ये दूसरा मौका होगा जब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, यानी कि आम पब्लिक चुनेगी। करनाल की जनता भी इस बार हो रहे चुनाव से काफी उम्मीदें लगाई हुई है। आम जनता इलाके के विकास के नाम पर उन लोगों को चुनकर लाना चाहती है जो इलाके के लिए काम कर सके। तो ऐसे है कि मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि यहाँ तो एक तो कैमरे लगाने चाहिए और दूसरा यहाँ नशा जो वृत्ति बढ़ रही है उसको रोका जाए। क्या नाम है जी आपका? राम प्रकाश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी राजपुरम वेलफेयर एसोसिएशन। करनाल के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो भी जल्द से जल्द शुरू होए और अच्छा ईमानदार की अपील भी हम करते हैं। अब कम से कम कोई पार्षद होगा तो वार्डों के काम होने आसान हो जाएंगे और हमारे लिए सहूलियत होगी कि भाई वार्डों में काम होने लग गया है। जैसा पार्षद मेयर देखना पड़ता है, बिल्कुल जो ईमानदारी के साथ हमारे मतलब वार्ड के लिए उन्नति के लिए काम करे, ऐसा ही पार्षद चाहेंगे। करनाल में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मेयर के पद के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन भी लिए जा रहे हैं। कैंडिडेट जनता के बीच में रहने वाला हूँ, कैंडिडेट जनता का प्रतिनिधि है, सामाजिक हो, हर एक के सुख दुख में शामिल हो रहने वाला हो, अपने मोहल्ले का, अपनी गली का, अपने वार्ड का उसको ज्ञान हो। इन सब बातों का विशेष तौर पर ध्यान जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि कर्तव्यनिष्ठ और पार्टीनिष्ठ समर्पण भाव से जो कार्यकर्ता ने काम किया है उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम आगे लाएंगे। मेयर पद के लिए इसीलिए आवेदन किया है। मैं चाहती हूं कि मेरे करनाल के जो वासी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो भी आज तक जो सरकार जो 10 सालों से बल्कि उनको उलझा दिया है, उन उलझनों को दूर करने के लिए। और मैं चाहती हूं कि हमारा करनाल सेफ हो। यहाँ पे क्राइम भी बढ़ चुका है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे खुलकर समाज के साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजे 12 मार्च को आएंगे। जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने किस पर यकीन करते हुए किस उम्मीदवार को सत्ता की कुंजी सौंपी है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।